हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 स्किल टेस्ट टॉपिक के विषय में। आप सभी में से बहुत कैंडिडेट हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में पूछा कि अगर स्किल टेस्ट होना है तो मैं कौन सी टॉपिक पढ़ना शुरू करूं या कौन सी टॉपिक मुझे तैयार होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि जितने भी पोस्ट अभी शेष हैं, जिनकी अभी परीक्षाएं ना ही रिटेन एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, ना ही आपके स्किल टेस्ट के विषय में जानकारी है, तो उसमें से कुछ पद ऐसे हैं जिसमें कि स्किल टेस्ट होना मस्ट है। यानी उनका अगर लिखित परीक्षा हुआ तो भी और नहीं हुआ लिखित परीक्षा तो भी उनके स्किल टेस्ट होंगे। वो कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें स्किल टेस्ट मस्ट है होना, और वो स्किल टेस्ट होंगे आपके कंप्यूटर बेस्ड। कौन कौन से हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जिसमें सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, हेल्प डेस्क क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और हिंदी टाइपिस्ट। अभी इतने जो पद आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के स्किल टेस्ट होना तो मस्ट है, क्योंकि ये ऐसे पद हैं कि बिना स्किल के वहाँ पे जॉब करना ही मुश्किल है ना। आप समझ लीजिए कि अगर आपसे हिंदी टाइपिस्ट है, आपको हिंदी ही टाइप करने नहीं आता, टाइपिस्ट का मतलब ही फिर क्या। डेटा एंट्री ऑपरेटर है, आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने नहीं आता, उस पर आपको ऑफिशियल वर्क करने नहीं आते, तो फिर क्या ही मतलब है। इसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसी तरीके से हेल्प डेस्क क्लर्क है, इसी तरीके से सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है। तो कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए कि सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, हेल्प डेस्क क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और हिंदी टाइपिस्ट, ये कुछ ऐसे पद हैं जिनमें स्किल टेस्ट तो होगा ही, और लिखित परीक्षाएं होंगी या नहीं ये तो नोटिस आएगी तभी आपको कंफर्म होगा। कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि आपको टॉपिक बता दी जाए कि मैं क्या क्या चीज़ें तैयार कर लूँ स्किल टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले आप लोग एक बात समझिएगा कि जो स्किल टेस्ट आपकी होगी, अलग अलग जितनी पोस्ट होती है सबका क्राइटेरिया अलग होता है, सबके जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं वो भी अलग होते हैं, और आप लोगों के जो है ग्रुप वो भी अलग है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, जैसे आपका ये ग्रुप बी में है, लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। तो और हिंदी टाइपिस्ट है, ये भी ग्रुप सी की है। तो इसी तरीके से जो पद हैं उसी के हिसाब से आपके कंप्यूटर टेस्ट कहिए या तो एक्यूरेसी टेस्ट, इसी को टाइपिंग टेस्ट, कुछ भी आ सकता है आपको। तो अब आप एक एक करके चीज़ों को समझिएगा। पहली बात तो ये है कि अभी कोई भी ऑफिशियल तौर पर ना ही नोटिस आई है कि आपको क्या करना होगा। मैं अभी आपको जो बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से आपके हुए थे स्किल टेस्ट, उसके आधार पे चीज़ें जो हो सकती हैं आने वाले टाइम में उसको बताया जा रहा है, ठीक है। और जो बाकी और भी पोस्ट है जो कि शायद वो आप लोग अब पूछेंगे कि मैम मेरा तो नहीं है इसमें नाम, यानी पोस्ट का नाम नहीं है, मेरा क्या होगा। तो देखिए कुछ इसके अलावा कुछ ऐसे पद हैं जैसे कि मान लो कि प्लम्बर के हैं, इलेक्ट्रीशियन के हैं, मैकेनिक के हैं, वायरमैन के हैं, ग्राउंड मैन के हैं। ये सभी जो होते हैं उसमें कोई कंप्यूटर के द्वारा स्किल टेस्ट नहीं होगा, वो आपका पर्टिकुलर जिस एरिया में आप हैं उससे रिलेटेड होगा। जैसे किचन अटेंडेंट का है, हाउस कीपर का है, तो उससे आपके कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए नहीं होगी। आपके लिए अलग से नोटिस आएगी, आपको वहाँ पे जो काम करना होगा वही आपका स्किल टेस्ट लेंगे वो, कि किस तरीके से आप काम कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये पोस्ट मैंने मेंशन किए हैं, इन सभी लोगों को कंप्यूटर तो आनी चाहिए। आपने जो फॉर्म फिल किया होगा तो भी आपको जो एलिजिबिलिटी होती है उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर के लिए ज़रूर आपसे डिमांड रखा गया है, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए उसको समझिए। बाकी जब नोटिस आएगी आपकी ऑफिशियल तौर पे तो और क्लियर होगा कि आपको क्या आना चाहिए। अभी मैं जो आपको चीज़ें बता रही हूँ, यदि आपके पास टाइम होगा, अगर आपकी कोई एग्ज़ाम नहीं है, अगर आप इसको करते हैं तो आपका इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, फ्यूचर में आपको काम ही आएगा, ठीक है। तो आइए समझ लीजिएगा एक एक चीज़ों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमने यहाँ लिखा है कंप्यूटर टाइपिंग, लेकिन आपको पता है कि कंप्यूटर टाइपिंग सब में नहीं आती है, लेकिन कंप्यूटर टाइपिंग एक मस्ट हो जाता है आपके लिए। किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, हेल्प डेस्क क्लर्क, सभी के लिए। मतलब ये है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको, जैसे देखिए कंप्यूटर पे वर्क करना बहुत
कैंडिडेट को आता होगा वो आराम से एमएस ऑफिस पे काम कर सकते हैं, वर्ड पे, एक्सेल पे, सब पे कर सकते हैं। और उनको और भी सॉफ्टवेयर की नॉलेज होती है, जैसे वो कोरल ड्रॉ कर सकते हैं, उनको लैंग्वेज भी आती होगी, सी लैंग्वेज है, जावा आता होगा, सब कुछ आता होगा, लेकिन टाइपिंग नहीं आती है। ऐसा होता है, बहुत कैंडिडेट को शायद आप भी जानते होंगे कि उनको टाइपिंग नहीं आती। टाइपिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप बस टाइप करें, एक स्पीड मेंटेन करना। तो क्या आपको वहाँ पे कोई स्पीड चेक की जाएगी? तो देखिए कुछ पद हैं जिसमें चेक की जा सकती है, जैसे आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर में टाइपिंग आपको कराई जा सकती है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर में जो टाइपिंग होगी वो आपकी इंग्लिश में होगी, 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कंप्यूटर ऑपरेटर में नहीं हो सकता, इसलिए आप भी अपनी प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी टाइपिस्ट को छोड़कर बाकी जितने यहाँ पद आपको दिखाई दे रहे हैं लिखे हुए, सबको इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। 25-30 कम से कम कर लीजिए, नहीं आता है तो डेली बेसिस पे करिए, अभी तो कोई नोटिस भी नहीं है, तब तक आप सीख लेंगे। अगर नहीं आया टाइपिंग तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आगे आपको है काम आएगा, ठीक है। ये काम आप सबको करना है। और यहीं पे केवल हिंदी टाइपिस्ट की बात करें तो आपको केवल हिंदी टाइपिंग करनी है। आप में तो अलग से मेंशन भी है कि हिंदी टाइपिस्ट का मतलब ये है कि हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। फ़ॉन्ट के लिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मंगल फ़ॉन्ट पे अगर नहीं शुरू किए हैं, इस पर बहुत कम फॉर्म होंगे भी, क्योंकि इसमें 1-2 सीटें हैं। पिछली बार इसके एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हुए थे, ठीक है, और उसके एग्ज़ाम हुए ही नहीं थे, ना ही उसका कोई रिज़ल्ट आउट हुआ था हिंदी टाइपिस्ट का। लेकिन इस बार संभावना है कि आपके जो है टाइपिंग होंगे। और जाहिर सी बात है, अगर हिंदी टाइपिस्ट के लिए किसी भी बंदे ने फॉर्म डाला है तो उसे टाइपिंग तो आती ही होगी, तभी उन्होंने ये फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपका स्किल टेस्ट में यही देखा जाएगा आपको टाइपिंग करने आती है कि नहीं आती है। बाकी जो पोस्ट बच रहे हैं इनके लिए कोई मस्ट नहीं है हिंदी करना, ठीक है। अब बात करते हैं और स्किल में क्या क्या देखा जाएगा। आपको एमएस वर्ड, आप लोग ऑफिस जानते ही होंगे, किसी पे भी आप काम करते हो, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। 3 चीज़ें तो मस्ट हैं। कौन कौन सी हैं? एक आपका वर्ड होता है जिसको आप एमएस वर्ड या वर्ड प्रोसेस कहते हैं। एक आपका होता है पीपीटी, जिसको हम पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो भी आप कहना चाहें। और एक आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको स्प्रेडशीट कहते हैं। ये 3 जो टॉपिक आपके हैं, यहाँ से ही आपको प्रश्न अधिकतर दिए जाते हैं स्किल टेस्ट में। आपको जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो आपको उसका प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। जैसे आपका कोई विज्ञापन जारी होता है, अगर एक एग्जाम्पल लूँ तो अभी जो आपके विज्ञापन जारी हुए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही, या तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो हैं, तो देखे होंगे उसका जो फॉर्मेट लिखा होता है टोटल किस पे बना होता है, वो आपका बना होता है वर्ड पर, एमएस वर्ड पर। तो आपको भी कुछ ऐसे ही तरीके का एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि आपको ये चीज़ करनी है एमएस वर्ड पे। एक्सेल में क्या होगा? एक्सेल में शीट के द्वारा आपको काम होता है, टेबल के फॉर्मेट में होता है, रो कॉलम ऑलरेडी शीट पे डिवाइड ही होते हैं, ठीक है। आप लोग अगर एक्सेल तो ज़रूर ही सुने होंगे या जानते भी होंगे, ये आपके एक सेल होती हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डेटा मेंटेन करते हैं। इसमें फार्मूले का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपको किसी एम्प्लॉई हैं, कहीं पर आप वर्क कर रहे हैं, 10 या 20 एम्प्लॉई हैं, उनका एक आपको चार्ट तैयार करना है कि कब उनको इनकम, मतलब कब उनका जो है पेमेंट दिया जा रहा है, कब कौन आ रहा है जा रहा है, उसमें उनकी एडिशनल मतलब कुछ चीज़ें उनकी पर्सनल की, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है हर एक पर्सन का, उनका एड्रेस क्या है, आईडी क्या है, इस तरीके की चीज़ें हम जो है मेंटेन करते हैं शीट पर। अगर ऐसे भी देखा जाए, अगर आप लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो एक अटेंडेंस रजिस्टर होता था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, इस तरीके से ब्लॉक बने रहते थे, यहाँ कैंडिडेट का नाम होता था, ठीक है। फिर यहाँ पर कितने टाइम यहाँ पे मंथ लिखे होते थे, और यहाँ पे दिन लिखा होता था कि कब कब कौन प्रेजेंट हुआ, आपके फादर का नाम लिखा होता था, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके का डिटेल कुछ रजिस्टर में मेंटेन होता था। तो इस तरीके की जो शीट हमारी तैयार होती है वो एक्सेल पे डायरेक्ट तैयार हो सकती है। क्या हम ऐसा एमएस वर्ड पे भी कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए टेबल क्रिएट करना पड़ता है। या तो आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं रो और कॉलम के फॉर्मेट में, या तो उसमें जो है खुद से ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल के द्वारा, इंसर्ट ऑप्शन में आपको मिलता है। तो देखिए, ये जो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, अभी कौन कौन सी बताई हैं, एमएस वर्ड के बारे में बोला है, और पावर पॉइंट के विषय में बोला है, और एक्सेल के विषय में। ये तीनों जो है टोटल प्रैक्टिकल वर्क है। इसको मैं वीडियो के थ्रू शायद आपको अच्छे से समझा भी नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे
कि ऑप्शन, जैसे कि मान लीजिए हो सकता है कोई ऐसे कैंडिडेट हो कि वो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते, आपके पास लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप जो भी आपके पास होगा, आप उस पर सीखना चाहते हैं, तो कुछ करना नहीं है। जैसे आपके पास मोबाइल जब फ़ोन था तो आपको सब ऑप्शन नहीं पता थे ना, आपने जब प्रैक्टिस किया तो आपको सब पता चल गया कहाँ से क्या चीज़ें करनी है। आप अभी कोई नया लॉन्च हो फ़ोन, आप उसको ख़रीदिए तो उसमें कुछ फीचर्स अलग होंगे, वो आप जब चलाते रहते तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है क्या चीज़ें हैं। तो ये खुद से भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके सीख लीजिए। और रही बात, देखिए यूट्यूब पे हज़ारों की संख्या में आपको जो मैं अभी बोल रही हूँ ये सब पढ़े होंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे जो आपको बताए होंगे, आप चाहें तो उनकी हेल्प लेके सीख सकते हैं। और अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हैं, लेकिन बस यही है कि आपको इस तरीके से वीडियो के माध्यम से एकदम क्लियरेंस नहीं हो पाएगा आपकी टॉपिक प्रैक्टिकली, जब तक आप खुद से नहीं करते। जहाँ कहीं पर भी रिटेन एग्ज़ाम होता है वहाँ पर भी ये तीनों टॉपिक पूछी जाती है जो अभी मैंने आपको बताया, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। अगर ये तीनों आप अभी तैयार कर लेंगे प्रैक्टिकल के तौर पे तो आपको ऑप्शन ऑलरेडी याद हो जाएंगे और आपके थ्योरी सेक्शन में भी ये काम देंगे। थ्योरी के तौर पे तो आपको वीडियो के द्वारा मैं पढ़ा सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल तभी एकदम अच्छे से संभव है जब आप सामने बैठ के फ्रंट टू फ्रंट कोई आपको बताए। ठीक है, आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि जितने भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई किए होंगे, उम्मीद तो यही रहती है, जैसे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर के कैंडिडेट है तो जाहिर सी बात है उनको सब कुछ आता होगा, या हो सकता है वो कहीं किसी ऑफिस में वर्क भी कर रहे हों, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने ये बात पूछी थी उनके लिए मैंने ये बताया। अगर आप चाहते हैं तो इतना आप अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर आपके कोई एग्ज़ाम अभी साथ में लगे हों तो आप उसको पढ़िए। जब आपका पढ़ाई में मन ना लगे तो आधा घंटा 15 मिनट आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए किस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं। और रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन तो आपको ऐसे नहीं बताया जा सकता ना कि आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके से आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया। तो क्या केवल जितना मैंने बताया केवल इतना ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता है? आ सकता है। देखिए कुछ एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे 100 नंबर का पेपर होता है तो कुछ छोड़ना भी होता है। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि सभी को 100 में 100 क्वेश्चन आते हैं, किसी को नहीं आते हैं। ये बात और है कि कोई तुक्का लगा के चलाए, बोले कि मैंने 100/100 किया, तो ऐसा नहीं होता। आप 80 का एवरेज लेके चलते हैं, 20 क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेंगे, 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आपको नहीं आते। तो ये मैं आपको कम से कम चीज़ें बताई हूँ कि इतना तो आना ही चाहिए, तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी यहीं से हल हो जाएंगी। रही बात, तो पिछली बार जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के कंप्यूटर ऑपरेटर में सी लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आ गए थे। तो अब ये देखिए वो कुछ भी दे सकते हैं नोटिस, जबकि उन्होंने दिया नहीं था यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो कुछ भी आ सकता है। अगर अच्छा होगा कि ये नोटिस में क्लियर कर दे कि आपको क्या क्या चीज़ें आएंगी। बाकी हर जगह जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, जहाँ पर भी स्किल टेस्ट की डिमांड होती है, वहाँ पहले से ही डिसाइड होता है कि क्या क्या चीज़ें जो है होने वाली हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। तो आप लोग देख लीजिएगा, यदि किसी को कोई दिक्कत होगी इसमें तो आप पूछ सकते हैं। बाकी एमटीएस के अभ्यर्थी फिर से पूछेंगे ज़रूर अपने रिज़ल्ट के बारे में, समझ सकते हैं आप लोग, इंतज़ार तो कर ही रहे होंगे, जल्दी आएंगे और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए, रिज़ल्ट आ जाएगा। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें। एक क्वेश्चन और है सबका कि क्या सभी पोस्ट के लिए अलग अलग स्किल टेस्ट होंगे? तो पहली बात तो अभी ये डिसाइड नहीं है कि सब पे स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा। इनको छोड़ के, जो मैं अभी यहाँ नाम लिखी हूँ, इनको छोड़ने की बात की मैं बात कर रही हूँ। तो पहले नोटिस आएगी तब क्लियर होगा। और कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे मेल आईडी में कुछ नहीं आया, मैसेज नहीं आया, तो जब सबको आएगा तभी आपको आएगा। इस समय ईमेल आ रहा है उनका जिनका अभी रिजल्ट आया है, उनकी ज्वाइनिंग को लेकर। ठीक है, 4 जो है नवंबर तक के लिए किसी को टाइम दिया गया है, किसी को कुछ दिया गया है, तो सबका अलग अलग है। ठीक है, तो वो उनके लिए है। बाकी किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।